हरि ओम बच्चे, हरि सुनो। समर्पित कर। समर्पित भगवान के समर्पित होने पर अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज ही, बल्कि अभी इसी क्षण सुधर जाएगी। इसी जैसे तुम भगवान के समर्पित हो गए तो क्या है, जैसे नाव पर बैठ गए तो इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा पाट था, इतना बड़ा सागर है। जहाज पर बैठ गए तो वो समुद्र तुमको तैरना थोड़ी पड़ा, तैरना थोड़ी पड़ा। वो जो है बड़े आराम से नाव पर बैठ गए तो तुम डूबने से, हर एक चीज़ से बच गए। वो नाविक जो है ना, नाव को चला रहा है, तुम बच गए बड़े आसानी से। तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली तुम भगवान के समर्पित हो गए, बिल्कुल तुम हल्के हो गए। भैया, जैसे एक मजदूर होता है तो वो मजदूरी करने के लिए ढूंढता रहे। आज मजदूरी मिल जाती तो अच्छा था, आज कोई काम मिल जाता, आज रोजी मिल जाती तो अच्छा था। वो दिन यही बार बार रटता रहता, वही चिंता में रहता। लेकिन कोई जो उसको काम पर रख लेता है, अपने काम मिल गया तो हल्का हो गया। कोई इसी क्षण उसकी चिंता सारी मिट गई कि दिन भर बीड़ी पिएंगे बड़े आराम से। आज तो मालिक के समर्पित हो गए, हम काम में हो गए, अब वो चिंता छोड़ देता है। ऐसे जो भगवान के समर्पित हो गया तो कहते अनेक जन्मों की बिगड़ी, जो अनेक जन्मों का बोझा था इसी क्षण उसका उतर जाता है। जो बोझा रहता है इसी क्षण उतर जाता है, हल्का हो गया। हाँ भगवान, मेरी गठरी तुम ले लो, हम हल्के हो जाएं। ठीक, वो हल्का हो करके चलता है, फिर उसको कोई टेंशन नहीं रहता। अब अपने ऊपर लादे रहो तो कोई छीन ना ले, कोई ले ना जाए, हैं, उसकी टेंशन भी बनी रहती है। इसलिए वो टेंशन फ्री हो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं रह जाती, निश्चिंत हो जाता है। तो क्योंकि जन्मों की बिगड़ी अभी इसी पल बन जाती है, इसी क्षण बन जाती है, आज अभी इसी वक्त। जन्मों की बिगड़ी आज, कहते हैं बात जो है आज ही, और बल्कि आज ही नहीं, अभी इसी क्षण सुधर जाती है। क्योंकि आज तो बड़ा होता है, रात्रि के 12 बजे तक आज कहा जाता है, हैं? आज तो रात्रि इसी क्षण, इसी वक्त बटन अब तुमने अंधेरा पड़ा है अंदर, स्विच ऑन किया तो कितनी देर लगी, इसी क्षण उजाला हो गया। गठरी तुम्हारे सर पर रखी हुई थी और उस गठरी को तुमने जो उतार दिया तो कितनी देर लगी गठरी उतार के रखने में। लेकिन अज्ञान के कारण गठरी लादे रहते हैं, तो कोई क्या करे बताओ। तो उसी क्षण जो है, उसी वक्त उसको जो है तुरंत ही हल्का हो जाता है, तुरंत उसको। तो उसकी बिगड़ी अभी इसी वक्त जो है बन जाती, जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाती। भगवान की शरण आओ तो वही कहा है। तो शरण लेने पर तो कहते अभी इसी क्षण उद्धार हो जाता है। इसलिए जब हम समर्पित हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं जाने, भगवान का काम जाने, है? कहते नहीं है भजन में, तू जाने तेरा काम जाने। तो अब जो है हम, तेरे काम पर भी हमको कोई चिंता नहीं है, कैसा करेगा तू, कहाँ से करेगा। इसलिए समर्पित हो जाना ही सबसे बड़ा काम है। समर्पित हो जाओ भगवान के, समर्पित हो गए तो फिर सारी चिंता अपने आप मिल जाती। जैसे बालक को स्नान करा करके शुद्ध करना भी माँ की जिम्मेदारी होती है। बालक की कभी नहीं होती कि हम गंदे हैं कि मैले हैं, क्योंकि वो बालक माँ का है, माँ जाने इसके लिए, वो माँ के शरणागत है।
इसी भक्त इस तरह भक्त को भी शुद्ध करना भगवान की जिम्मेदारी है, भक्त की नहीं है। हम कैसे भी हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हमारा कोई इसमें वो नहीं है कि हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं, कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं। बच्चा जब लोट आए पोट आए तो बच्चे की कौन जिम्मेदारी है? ये तो माँ की जिम्मेदारी है ना। ऐसे जो भगवान के भक्त भगवान के समर्पित हो गया तो उसकी कौन सी जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी नहीं है, भगवान की जिम्मेदारी है। जैसे शरणागत भक्त को भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई चिंता, तो भगवान की जिम्मेदारी है, वो जाने। जब भगवान के समर्पित हो गए तो हैं, तो वही समर्पित के लिए मीराबाई जो है सारी बात पकड़ ली थी, सार पकड़ लिया उन्होंने। तो कहा है कि जो वो कहती हैं, जब पकड़ ली, सार पकड़ लिया, एक बात रट ली, तो कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, प्रति क्षण में मेरा कोई भी सहारा नहीं लेती है, कोई भी सहायक भी नहीं होता। तो वही वो खाली गोपाल को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, प्रत्यक्ष में मेरा की कोई सहायता करने वाला न होने पर भी मेरा के अंदर कितनी दृढ़ता थी। कुछ मीरा को कोई भी सहायता देने वाला नहीं था। कौन देने वाला था? पति तो था नहीं, जल्दी गुजर गया, और सास तो बड़ी दुश्मन थी उनकी, और देवर तो उनको दुश्मनी समझता था, महादुश्मन। कौन सहारा करता था प्रत्यक्ष में? उसकी सहारा कौन करने वाला? कोई नहीं करने वाला था। लेकिन उसको न होने पर भी मीरा के अंदर कितनी दृढ़ता थी, कितना निर्दय। मीरा के भीतर कोई भय नहीं था, एक पाई का था नहीं, इसलिए वो तभी तो गीत गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब यहाँ हम इंसान डराएगा, हम इस तरह कह दे हमारा तो भैया भगवान है और कोई नहीं है। अगर किसी को कोई काम के लिए कहो तो कहो भगवान से कहो जा करके ना, माने उसके तुमको कौन ज़रूरत पड़ी, तुम्हारे तो भगवान करेंगे। अब पता नहीं हमारे अंदर की दृढ़ता इतनी है कि नहीं कि मेरा काम भगवान करेगा। अगर मीरा की तरह पूरा का पूरी दृढ़ता हो जाए, समर्पित हो जाए इंसान, तो भगवान भी सहायता करेगा ही करेगा, काम करेगा ही करेगा। और कौन सा रूप लेकर के आएगा ये तो भगवान खुद जाने। हमको लोगों को इसके विषय में कोई भी चर्चा करनी ही नहीं है। भगवान स्वयं तुम जानो, तेरा काम जाने, हमको नहीं कोई चिंता। तो मीरा की तरह अगर जो है प्रत्यक्ष कोई भले नहीं था, लेकिन उसके अंदर के भीतर बिल्कुल भय नहीं था। कितने उसको जो है कष्ट दिए जाते थे, लेकिन कोई भय नहीं था, क्योंकि हमको जो है भगवान मेरे साथ में, और गिरधर गोपाल के गीत गाते कि इसके सिवा उसके अन्य कोई बात थी ही नहीं। इतनी दृढ़ता थी, किसी बात को मानने की आवश्यकता नहीं थी। अन्य बातों की एक बात मान लिया उसने, एक बात मानने की आवश्यकता थी। लड़की का पहले मायके में मोह रहता है, पर जो है ससुराल में जब रहते रहते सारा स्वयं ही मोह मिट जाता है, सब मोह मिट जाता है। ऐसे भी कैसे हम छोड़ के जाएंगे, मेरी माँ कैसे छूटेगी, मेरे मायके में ये मेरी माँ, यहाँ काम कौन करेगा, मेरी माँ को कौन देखेगा। लेकिन ससुराल जाते ही सब वहीं की रह जाती, वहाँ बहू बनती है, फिर माँ बनती है, फिर दादी बनती, दादी पर दादी बन जाती है। उसको फिर मायके की कहाँ याद रहती है? मायके की कहीं याद रहती है? नहीं याद रहती है।
ऐसे इंसान जब भगवान की शरणागत हो जाता है, ऐसे ही दृढ़ता हम जब भीतर से कर लेते हैं, तालीनता हो जाती है, भगवान से शरणागत हो जाते हैं, तो फिर पूर्णता सदा ही पूर्णता में हमको पूर्णता स्वयं सिद्ध हो जाता है। हमको निर्भयता अपने आप आ जाती है, हम निशोक हो जाते हैं, हमारा भय सर्वथा चला जाता है, निश्चिंत निशोक हो जाएंगे, जैसे अपने आप हो जाते हैं, वही तो बता रहे हैं। अपने आप वो दृढ़ता आए कि हमारी निर्भयता अपने आप निर्भय हो जाएंगे, हमारे मन में निर्भयता आ जाएगी। तो इसलिए इतनी दृढ़ता हमको होनी चाहिए। जैसे इंसान जो है अपने घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर सारा भार छोड़ देता तो उसको चिंता नहीं रहती है, लेकिन जब अपने ऊपर लादे रहता है, समर्पित रहता नहीं, बड़ा मालिक घर के माँ बाप जिंदा रहते तो कहते पिताजी ये करेंगे ही, ये देखेंगे ही, ये लाएंगे ही, उनको पूरा ये समर्पित रहते हैं, तो इसलिए उनको कोई चिंता नहीं रहती है। और जो मालिक बनेगा उसको चिंता रहेगी। इसलिए मालिक भगवान को बना करके बना लो और समर्पित हो जाओ। भगवान के समर्पित जो हो जाने पर कहते हैं परम पद के अधिकारी ही तुम ठीक वैसे ही हो जाते जैसे पुत्र अपने पिता के समर्पित होकर के, और जो है सारी राज पिता के संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, बन जाता है। ऐसे तुम भी जो है अपने परमात्मा के शरणागत अपने आप भगवान को समर्पित कर दो। जो कुछ भी है तुम समर्पित कर देता है तो भगवान भी अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। भगवान जो है जब भक्त भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान भी अपने आप को समर्पित कर देता है भक्त को। जब भक्त भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है तो भगवान भी अपने आप को भक्त के समर्पित कर देता है। और तभी कहता है, भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जब भक्त पूरा समर्पित हो जाता है तो भगवान तो भक्त के आगे बिक जाते हैं। वो कहते मैं भक्तों का दास। तो समर्पित भक्त का ऐसा विश्वास होता है कि जिसका कोई नहीं है उसके भगवान है। ऐसा तुम भी निश्चय कर लो, ऐसा निश्चय कर लो जिसका कोई नहीं, उसका जो है जिसका कोई नहीं होता है उसका स्वयं भगवान होते हैं। संसार का बल आश्रय ये कहते हैं बाधक है, केवल भगवान के ही हम समर्पित रहें। भगवान के समान हमारा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, सोच लो। जब भगवान के समर्पित रहें, भगवान के हो जाएं पूरे, तो भगवान के सिवाय मेरा कोई दूसरा हित करने वाला, मेरी मदद करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कोई भी नहीं। वर्षा जब बरसती है तब ये नहीं देखती है कि किस जगह कैसे गंदी जगह है कि साफ जगह है, कैसी वृक्ष है कि लता है, कोई वृक्ष कटीला है कि फलदायक है, वो सब पर बरसता है, सब पर बरस जाता है। वो फलदायक है पेड़ की नहीं, बबूल का है, लेकिन उस पर भी बरसता है। समुद्र में जल की कमी नहीं है पर वहाँ भी बारिश होती है। ऐसे परमात्मा के शरण जो हो गया तो भगवान की कृपा सब पर बरसती है। उसकी कृपा का पात्र बन जाओ, उसकी कृपा जो है अपने सिरोधार कर लो, अपने सर पर धार, उसकी कृपा अपने ऊपर रख लो कि भगवान मेरे साथ में है, भगवान की कृपा मेरे साथ में है। ऐसा विचार खाली बना लो
तो देखो बहारें ज़िंदगी में कितनी आनंद बहारें अपने आप आ जाती हैं। हरि ओम बेटा हरि।